1971 इंडिया vs पाकिस्तान की लड़ाई में सिर्फ 13 दिन में ही पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर जाते हैं इंडिया के आगे। 3 दिसंबर को ये लड़ाई स्टार्ट होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये लड़ाई चलती रहती है और फाइनली इंडिया ये लड़ाई जीत जाती है। इस लड़ाई इंडिया 2 वीक में ही जीत जाती है, जिसके लिए 16 दिसंबर को आज हम विजय दिवस के नाम में सेलिब्रेट करते हैं। इस मूवमेंट को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट में माना जाती है। इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान के 15,000 किलोमीटर स्क्वायर पर कब्जा कर देते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को खत्म करने के साथ साथ एक न्यू देश को आजाद करती है, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम पे जानते हैं। The biggest surrender in the history of modern warfare after the Second World War, where 93,000 Pakistani soldiers surrendered to India at Dhaka. Pakistan army was taken aback by the speed of the Indian army advance in the 1971 war. 1971 के टाइम में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी और इंडियन आर्मी के लीडर थे शाम मानिक, जिसे आज हम शाम बहादुर के नाम पे भी जानते हैं। शाम मानिक ने एक बात कही थी पाकिस्तान को, यू सरेंडर और यू वाइप यू आउट, तुम आत्मसमर्पण करो वरना हम तुम्हें मौत दे देंगे। 1971 से पहले पाकिस्तान एक देश नहीं हुआ करता था बल्कि 2 देश हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम पे जानते थे, जिसे पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान में बोला जाता था। इतना दूरी है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, उतना ही डिफरेंट है उनका कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिफाई। इसलिए हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। इसके लिए ईस्ट पाकिस्तान में हमेशा प्रोटेस्ट और मूवमेंट जारी रहता था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब से हम जम्मू और कश्मीर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1965 में हम सक्सेसफुली जम्मू एंड कश्मीर को, उसके साथ 1948 में हम लद्दाख को आजाद किए, जिसके लिए लड़ाई में इंडिया ने भी काफी ज्यादा मदद की है। 1970 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन होती है, जिसमें 2 पार्टी इलेक्शन में लड़ते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान का पार्टी का नेम था अवामी लीग, जिसे लीड करते हैं शेख मुजीबुर रहमान। वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी का नेम था पाकिस्तानी पीपुल पार्टी, जिसे लीड करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। इस इलेक्शन खत्म होने के बाद इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी इस इलेक्शन में जीत जाता है, लेकिन इस इलेक्शन का रिजल्ट को वेस्ट पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ईस्ट पाकिस्तान इस इलेक्शन में जीत जाता है। इस इलेक्शन के बाद ईस्ट पाकिस्तान में और भी ज्यादा डिबेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान 7 मार्च को बांग्लादेश के पब्लिक के सामने एक स्पीच देते हैं। वो स्पीच ये था कि माय डियर ब्रदर, मैं आज भारी मन से आपके सामने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि हमने कितना कोशिश किया था, लेकिन आज भी ढाका, चिटागांग, नागपुर एंड राजशाही आज भी मेरे भाइयों की खून बह रही है, और बंगाली लोगों की जो हम पुकार सुनते आ रहे हैं वो आज भी पुकार है। वो अस्तित्व की पुकार है, हमारे आजादी की पुकार है, हमारी अधिकार की पुकार है। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने अवामी लीग को जीत दिलाई ताकि आप एक संवैधानिक सरकार देख सके। इसे काफी सारे बातें उस स्पीच में बोले। इस स्पीच में करीब 3 लाख पीपल आए थे इस स्पीच को देखने के लिए। 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान की स्पीच खत्म होने के बाद 25 मार्च को पाकिस्तान की मिलिट्री ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई और भी ज्यादा छिड़ जाती है और ईस्ट पाकिस्तान में एक मुक्ति वाहिनी विद्रोही नाम तैयार किया जाती है। तब पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किया कि जिसमें 3 लाख पीपल को मार गिराए। खाली इतना ही नहीं बल्कि 4 लाख महिला की रेप कर दिए। मतलब नंबर देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ी है। इसलिए बांग्लादेश के लोग अपने देश को छोड़कर इंडिया आ जाते हैं सरेंडर के लिए। उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। जब वो ये सारी बातें सुने तो पाकिस्तान के ऊपर फौरन हमला करने की ऑर्डर देते हैं। ये लड़ाई के पहले दिन से ही इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की मिलिट्री मिशन को मार गिराया। उसके साथ 33 पाकिस्तान एयरफोर्स 12 टैंक बॉम्बिंग कर दिए, लेकिन पाकिस्तान भी कहाँ चुप रहने वाला था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के 11 एयर स्ट्राइक पर के ऊपर हमला कर देते हैं। इस एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान इस एयर स्ट्राइक के अंदर आते हैं। पाकिस्तान इस ऑपरेशन को ऑपरेशन चेंजिंग खान नाम दिए। दिसंबर 3 से लेकर 9 तक टोटल 136 बॉम्बिंग ड्रॉप किया गया एयरफील्ड पर, और 64 बॉम्बिंग खाली दिसंबर 8 से लेकर 9 तक लॉन्च किया गया, वो भी सिंगल नाइट पर, जिसमें INS किल्टान, कच्चाल,
निपट, निघट और भीर हुईची संघ PNS खानवीर को डुबा दिए थे, जिसमें 222 पाकिस्तान सोल्जर को मार गिराए। 5 दिसंबर को पाकिस्तान के सारे मशीन को नुक्त दिया गया। 3 दिसंबर से लेकर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नावी ने मिलकर पाकिस्तान को हरा दिए। 90,000 सोल्जर के साथ घुटने टेक देती है और फाइनली बांग्लादेश आजाद हो जाती है। इसके बाद बांग्लादेश 7 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन में नाम आ जाती है और पाकिस्तान एक नॉर्मली इकोनॉमिकली क्राइसिस और इंडिया आज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द 1971 वॉर्स घोषित किया गया। जो भी बांग्लादेश के मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडिया आए थे, उन लोगों को इंडिया ने वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय पर रखा गया।